वो हुजूर शुएबुल औलिया की जात आप नहीं जानते, यही रबीउन नूर शरीफ का मौका होता था। फरमाते थे सुन लो, यहाँ से आए हो तो पैगाम लेकर के जाओ। फरमाते थे कि इहाते फैजुर रसूल में किसी बेनमाजी के लिए कोई जगह नहीं है। मेहमान आता है खाना खिलाओ, मेहमान आता है खाना खिलाओ, और खाना खिलाने के बाद जो बेनमाजी है उसे इहाते फैजुर रसूल में सोने की जगह नहीं है। मगर साल भर में एक तारीख ऐसी आती थी जिसमें कहते कोई भी आए, अपनाए पराया है, सबको खिलाओ पिलाओ सुलाओ सबको। जानते वो तारीख कौन थी? वो किस तारीख में फरमान जारी होता था? वो तारीख कोई और नहीं थी, उसे जश्न ईद मिलादे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउन नूर शरीफ की तारीख थी। आप फरमाते थे कोई भी आए, अपना आए पराया आए, पूछा जाता हुजूर सालों साल तो बेनमाजी के लिए सोने की जगह आपके इस इहाते फैजुर रसूल में नहीं है, खानकाह फैजुर रसूल में नहीं है, मगर साल में एक तारीख ऐसी आती है जिसमें आप फरमाते हैं कि कोई आए, अपना आए पराया आए, सब आकर के चाहे तो खाए चाहे तो पिए चाहे तो सोए, क्योंकि ये इहाते फैजुर रसूल है, खानकाह फैजुर रसूल है। पूछा जाता क्यों? तो फरमाते वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हुजूर पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए। इहाते फैजुर रसूल में प्यारे मुस्तफा की रहमत का दरवाजा खुलता हुआ माशाअल्लाह। वो इहाते फैजुर रसूल है। 47 साल तक नमाज की बात नहीं हो रही। नमाज तो बुजुर्गों को भी नहीं छूटा करती, हमारा आपकी कभी अदा भी नहीं होती, मुश्किल से अदा होती है, मुश्किल से अदा होती है। मगर सिर्फ नमाज की बात नहीं हो रही, तकबीर ऊला, मुकब्बिर तकबीर ऊला पढ़ता है तब इमाम मुसल्ले पर खड़ा होता है। तकबीर ऊला 47 साल तक आप सोच रहे होंगे कि लगता है ये हवाई फायरिंग कर रहा है। तकरीबन 47 साल तक हवाई फायरिंग नहीं हो रही, बल्कि आज भी वो लोग मौजूद है जिन्होंने अपने माथे की निगाहों से सैयदी सरकार हुजूर शुएबुल औलिया को देखा। मेरे ख्याल से अल्लामा इदरीस साहब आपने भी ज़ियारत फरमाई है। हाँ, आप भी शायद, जाहिर सी बात है हुजूर खलीफा साहब को आपने देखा होगा माशाअल्लाह। हाँ, उनके खलीफा भी बड़े प्यारे माशाअल्लाह। जैसे जिस एतबार से जिस दहलीज पर सरकार शुएबुल औलिया थे, आपने खलीफा भी वैसे चुना था माशाअल्लाह। ये कैफियत 47 साल तक तकरीबन तकबीरे उला ना छूटना ये कोई आम बात नहीं है। इटई रामपुर और कुर्बो जवार से आए हुए जिंदा दिल मुसलमानों, इस रमुआपुर की सरजमीन पर बैठे हुए मैं सारे मुसलमानों को मुबारकबादी पेश करता हूँ, सबको मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आप किसी दुनियादार की महफिल में नहीं बैठे हुए हो, बल्कि सैयदी अहमद मुख्तार की महफिल में बैठे हुए हो, जश्न ईद मिलादे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठे हुए हो। जानते हो मसलक आला हजरत किसे कहते हैं? दारुल फैजुर रसूल का क़याम कैसे हुआ है? कोई ऐसी वजह नहीं है आज दुनिया ताना देती है, मसलक आला हजरत का नाम लेती है, लेकिन मसलक आला हजरत पर अमल करने की जर्रा बराबर उसे तौफीक नहीं होती है। दावा करना और है, दलील देना और है। इटई रामपुर वालों, दावा करने वाले की मत मानो, जो दलील पेश करे उसकी मानो, क्योंकि दलील शरीयत इस्लामिया की। ये 1100 कमेटी की तरफ से, कमेटी के लिए है कि ये मेरे लिए है? मेरे भाई नज़ूर तो बाद में पेश किया जाता है, तकरीर में देखे 1100 रुपया कमेटी वालों की तरफ से माशाअल्लाह। तब तो बहुत खूब मुबारकबादी पेश करनी पड़ेगी भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। साहब आपने तो कमाल कर दिया। कमेटी वाले माशाअल्लाह इतने पुराज़्म और इतनी देर रात तक, पौने 2 बजे रात में, ये ताज्जुब की बात है। 1100 रुपया, वो भी सरकार बगदाद की निस्बत से माशाअल्लाह। फैजान हुजूर शुएबुल औलिया और उस आलिम दीन जिसके इस तकरीब में आप तमाम हजरात शरीक के साथ हैं, जिसे अल्लामा शफी अलैहि रहमतुल रिज़वान। यकीनन हमारे बुजुर्गों का बड़ा किरदार रहा। इस इलाकों को संवारने में जितनी मेहनत हजरत ने की है शायद किसी ने की हो।
वो आप जानते हैं। जब ये देखें कौम का रहबर आलिम दीन होता है और उलमा बैठे हुए, इसमें अक्सर हजरत के शागिर्द हैं, मतलब क्या है, जिनके उलूम व फयूज और जिनके उलूम व फनून से फैजान होने वाले उलमा का ये आलम है, तो फिर अवाम का आलम क्या होगा? यही तो मैं बताना चाहता हूँ। ये कहीं और से निस्बत नहीं आई है, ये निस्बत सरकार हुजूर शुएबुल औलिया से चल करके आई है। सरकार हुजूर शुएबुल औलिया की जात होती है कि आपने ख्वाब में देखा कि हुजूर सैयदुल लक्ताब, हुजूर कुतुबुल लक्ताब, हजरत सैयदना सैयदी अब्दुल लतीफ सथनवी रहमतुल्लाह अलैह, सथन शरीफ जगदीशपुर, सथन शरीफ जगदीशपुर है ना, जगदीशपुर आप जानते हैं। जगदीशपुर की सरजमीन पर कुतुबुल लक्ताब सैयदी सरकार अब्दुल लतीफ सथनवी रहमतुल्लाह अलैह की बहुत मुतबर्रक शख्सियत है। हुजूर शुएबुल औलिया की जात को आपने सुना, तकरीबन 100 साल तक आपकी तकबीर उला नहीं चली। वो जात है हुजूर कुतुबुल लक्ताब की। वो बैठे हुए हैं, आपने ख्वाब देखा हुजूर शुएबुल औलिया ने कि वो तशरीफ फरमा है और एक तरफ सैयदी सरकार आला हजरत, सुभान अल्लाह। आप जाएंगे और खानकाह फैजुर रसूल में जब देखेंगे तो देखने के बाद वहां शहदाए हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत, तब हजरत का नाम लिखा हुआ है, सैयदना शेखुल मशाइख हुजूर मोहम्मद यारे अली अलमारूफ हुजूर शुएबुल औलिया अलैहि रहमतुल रिजवान। ये लिखा हुआ फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब देखा कि एक तरफ कुतुबुल लक्ताब बैठे हुए हैं, एक तरफ सैयदी सरकार आला हजरत। हुजूर कुतुबुल लक्ताब फरमा रहे हैं कि आला हजरत सरकार से कि आप तलबा को उलूम मुस्तफा पढ़ाएं। जब ख्वाब देखा तो ख्वाब देखने के बाद अब उसने उससे ये नतीजा निकाला कि गोया वो मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर सैयदुल लक्ताब हजरत सैयदी अब्दुल लतीफ सथनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर सरकार आला हजरत के जरिए ये इशारा फरमा रहे हैं कि ऐ यारे अली, तुम्हें कुछ और नहीं करना है, तुम्हें एक दारुल खोलना है। तो यकीनन आपने उसके बाद दारुल अहले सुन्नत फैजुर रसूल फराम शरीफ की बुनियाद रखी और उस बुनियाद को रखा तो रखने के बाद वो सिर्फ मदरसा न रहा, वो सिर्फ दारुल न रहा, वो सिर्फ जामिया न रहा, बल्कि एक तहरीक बनकर पूरी दुनिया में फैजुर रसूल ने ऐसा काम किया कि आप ही के और हमारे इलाके के हस्सानुल हिंद जनाब बेकल उत्साही साहब जब फैजुर रसूल फराम शरीफ के इहाते में कदम रखा, एक तरफ हुजूर बदर मिल्लत की जाते पाक है, एक तरफ हुजूर फकीह मिल्लत की जाते पाक है, एक तरफ हुजूर शेखुल उलमा को देख रहे हैं, एक तरफ हजरत अल्लामा यूनुस साहब को देख रहे हैं, एक तरफ राइट इकबाल को देख रहे हैं। ये देखा जा रहा है वो बुजुर्गाने कराम थे, देख करके कहा था अरे चमकी मुकद्दस सरजमी यानी बराओ की जमीन इल्मे शहीदी की जिया यानी शुएबुल औलिया, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, इल्मे शहीदी की जिया यानी शुएबुल औलिया। ये किसी और का शेर नहीं है, ये हस्सानुल हिंद बेकल उत्साही साहब का शेर है। जानते हैं आप बेकल उत्साही साहब को? बेकल उत्साही साहब को जानते हैं? जितने लोग जानते हैं हाथ उठा करके बताएं। अमा हस्सानुल हिंद का लक़ब बहुत कम लोग जानते हैं, बताएं। अपने पहले के अब कैसे अपने बाप दादाओं को आप याद करेंगे जब इस उम्मत के विरासत को आप नहीं संभाल पा रहे। बहुत बड़ी शख्सियत का नाम शायर इस्लाम मद्दाह रसूल एक समत अली, एक समत सिद्दीक इधर, उस्मान इधर, इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा? किसका शेर है भाई? जरा बताओ किसका शेर है? ये बेकल उत्साही साहब का शेर है। बड़े मनिहारी अशार होते थे बेकल उत्साही साहब के, पूरा दीवान है, आप पढ़े तो आपको समझ में आएगा। उन्होंने फरमाया चमकी मुकद्दस सरजमी यानी बराओं की जमीन, इल्मे शहीदी की जिया यानी शुएबुल औलिया कोई मामूली शख्सियत नहीं। अब जरा देखें आप आगे बढ़े। मैं चाहता हूँ, वक्त बड़ी तेजी से बढ़ रहा है हजरत और मुझे आधे घंटे वैसे भी हो गए हैं। मैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विलादत पर कुछ चीजें आपके सामने रख दिया जाए, इजाजत है या खत्म किया जाए? जितने लोग सुनना चाहते हैं हाथ उठा करके बताएं। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत के विलादत की अब हाथ नीचे कर लें। बहुत ऐसा होता है, देखिए हम जब मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म मनाते हैं तो बहुत इस पर मौजूआत तो बहुत है। ये उलमा बैठे हुए हैं, मुकर्रिरीन खासकर अल्लामा हमीद साहब क़िबला, शहजादे उस्तादुल उलमा और शहजादे उस्ताद अल्लामा मुशाहिद रज़ा तकरीर बहुत शानदार करते हैं।
इनसे पूछिए। और तकरीर करने में अल्लामा शमसुद्दीन साहब किबला का भी कोई जवाब नहीं है, बहुत संजीदगी से और बहुत ही पुरमक्स खिताब करते हैं। लेकिन मैं बताना यह चाहता हूं, एक है मीलादे मुस्तफा, एक है सुबूते मीलादे मुस्तफा, एक है जश्न ईद मीलादे मुस्तफा, एक है सुबूते जश्न ईद मीलादे मुस्तफा, और एक तरफ आयाते जश्न विलादत, एक तरफ आयाते जश्न विलादत। मेरे प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पैदाइश है तो कितनी अलामतें जाहिर हैं। आपने अभी ख्वाजा गरीब नवाज के दरे पाक से आने वाली शख्सियत से आपने कुछ अलामतें समात की हैं। कहो तो एक अलामत मैं आपको और बता दूं, एक अलामत मैं आपके थोड़ा सा ऐड कर देता हूं, अगर इजाजत है। हजरते दाई हलीमा रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हा, ये जानते हो कौन है? अब इनको बताओ कौन है? हजरते दाई हलीमा रज़ियल्लाहु मौला ताला। प्यारे मुस्तफा से निबंध रखने वालों, आप बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यकीनन आप जानते हो, जानते हैं दाई हलीमा किसे कहते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ सैयदा दाई हलीमा फरमाती है कि जब मैं प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर, चूंकि अरब वालों का तरीका यह था कि जब कोई बच्चा पैदा होता था फौरी तौर पे दाइयां चल करके आती थी। उनका ये कानून था, कायदा, जैसे हमारे यहाँ अलग अलग तहजीब और सकाफत है, उनके यहाँ की वो गांव के और अतराफो जवानिब के या देहात की औरतें चल करके आती थी बूढ़ियां, और बच्चे को लेती थी, लेकर जाती थी, उसको पालती पोसती थी, फिर उसके बाद उनके वालिदैन के पास लेकर के आती थी। तब उन्हें तमगा मिलता था, उन्हें तोहफा मिलता था, उसका खूब उन्हें जो तोहफों से नवाजा जाता था कि बच्चे की परवरिश की। हजरते सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हा की गोद से लेकर हजरते सैयदा दाई हलीमा लेकर के बढ़ी। आपने वो भी सुना होगा कि सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु मौला ताला प्यारे मुस्तफा को लेकर के बढ़े तो खाने काबा की दीवारें झुक गई। अब जरा इस बात को और समाप्त कीजिए। अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं अपनी किताब तफसीरे मजहरी में, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, इस आयत करीमा के इस रोशनी में आप बयान फरमाते हैं कि जब दाई हलीमा प्यारे मुस्तफा को लेकर, कोई औरत कोई खातून जब बेटे को लेती तो लेने के बाद सबसे पहली मर्तबा खाने काबा का तवाफ करती। खाने काबा के तवाफ करते 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 जैसे हजरे अस्वद के सामने पहुंची सैयदा दाई हलीमा तो उन महवे हैरत हो गई। उनके जब वापस आई थी पहली मर्तबा प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदे मुकर्रमा के पास, हजरते सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हा के पास बयान फरमाते हैं, पेश करती हैं, ऐ सैयदा आमिना, क्या आपको पता है कि आपका बेटा कितना मुतबर्रक है? कहा मैं तो जानती हूँ। कहा जो अलामतें, जो निशानियां, जो आयात, जो मुअजिज़ात जाहिर हुए वो बयान से बाहर है। पूछा क्या देखा? तब दाई हलीमा बयान कर रही है। जब दाई हलीमा बयान करती फरमाती मैं सबसे पहले आपके गोद से उस बच्चे को लेकर के गई। जैसे ही उठनी पर मैं बैठी, मैंने क्या देखा? मेरी उठनी बीमार थी, वो चलने लगी और इतनी सुरात से चलने लगी जो पहले लोग जा चुके थे खाने काबा से, मैं उनको पार करके मेरी उठनी सबसे पहले जाकर मेरे मकाम पर पहुंचती नजर आई। फरमाती उसके बाद मैं अपनी आपके बेटे को लेकर खाने काबा में गई और जैसे हजरे अस्वद के पास पहुंची, हजरे अस्वद अपनी जगह, हजरे अस्वद जानते हैं, हजरे अस्वद जानते हैं, काला पत्थर। ये काला पत्थर नहीं, ये पहले सफेद था, व्हाइट स्टोन था, सफेद पत्थर जन्नत से नाजिल हुआ था, जिसकी कैफियत आप समाप्त करोगे माहे हैरत होगे। ये वो पत्थर है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये कब हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के साथ नाजिल हुआ और उसकी इतनी किरणें थी, इतनी किरणें थी, फरमाते वो सूरज से ज्यादा चमक और दूध से ज्यादा सफेदी उस पत्थर में थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो पत्ते जन्नत से लेकर के आए थे, उन्हीं पत्तों से उस पत्थर को पोशीदा किए हुए थे, उसको छुपाए हुए थे, किसी की आंखों के सामने जाहिर नहीं करते थे। एक वक्त ऐसा आया था जब हजरत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम खाने काबा की तामीर कर रहे थे। वही यरफउ इब्राहिम अलक़वाइद मिनल बैति व इस्माइल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, बाप बेटे मिलकर खाने काबा की तामीर कर रहे थे। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बीच में खाका छोड़ा था और छोड़ने के बाद जब बेटे ने पूछा था मेरे वालिद गिरामी आखिर ये खाका किस लिए छोड़ रहे हैं, बीच दीवार में जगह किस लिए छोड़ रहे हैं? का एक खुशनुमा पत्थर लगाया जाएगा, का वो पत्थर आएगा कहां से? का इस्माइल तुम जाओगे नौजवानों को लेकर ढूंढने के लिए जाओगे, जबले वहद पे चले जाओ, जबले अबू कुबैस पर चले जाओ, ये सारे पहाड़ों पर जाओ और खूबसूरत पत्थर तलाश के लाओ। तारीख के औराक गवाही देते हैं तकरीबन 100 मरतबा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जाते, पत्थर लेकर आते। हजरत इब्राहिम फरमाते ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, इससे खूबसूरत पत्थर चाहिए, इससे खूबसूरत पत्थर चाहिए। जब 100 की तादाद पूरी कर लिए तब अल्लाह ताला ने फरमाया
फरमाया जिब्रील जाओ। कहाँ जाऊं ऐ मौला, कहाँ जाऊं? कहा हिंदुस्तान की सरजमीन पर जाओ। कहा जाना किस लिए है? कहा जाना खाने काबा के लिए है। कहा तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर क्यों? सुन लो, सबसे पहले इस सरजमीन पर आने वाली शख्सियत का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। तब जिब्रील अमीन से मौला ने फरमाया कि जिब्रील जाओ और मेरे आदम से कहो जो जन्नती पत्थर लेकर गए हैं उसे ले लो, और लेने के बाद ले जाकर खाने काबा में नस्ब कर दो, खाने काबा में लगा दो। हजरत जिब्रील अमीन आए, अब अस्सलातु अब सलाम अब दुरूद व सलाम, बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सलाम किया। कहा मुझे वो जन्नती पत्थर चाहिए जो आप जन्नत से लेकर के आए थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही पत्ता हटाया, जैसे पत्ते हटाए, तारीख के औराक गवाही देते, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते मेरी आंखें खैरा हो गई। खैरा का माना जानते हैं आप? चकाचौंध हो गई। जैसे दोपहर में आप सख्त धूप में आप सूरज की तरफ देखें तो आपकी निगाहों के सामने अंधेरा छा जाएगा कि नहीं? उसे खैरा बोलते हैं, जिसको चकाचौंध बोलते हैं। खैरा हो तब अल्लाह ताला के बारगाह में रिज़ा पेश किया। मौला ने फरमाया जिब्रील अपने हाथ से मस करो। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से मस किया, तब उस पत्थर की लाइटिंग कम हुई, सफेदी बाकी रही, लाइटिंग कम हुई। यहाँ जो हजरे अस्वद है, ये पहले हजरे अस्वद नहीं था, बल्कि ये हजरे अबियस था, सफेद पत्थर था, व्हाइट स्टोन था। ये उम्मत के गुनाहों को खींचते खींचते काला हुआ है। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, जब हजरत उमर को लोगों ने देखा था जब उस पत्थर को चूमते हो तो पूछा था उमर उस पत्थर को चूम क्यों रहे हो? तो हजरत उमर इब्न खत्ताब ने फरमाया था लौला रअयतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलुक मा क़ब्बलतुका अबदा इन्नी रअयतु इन्नी अअलमु अन्नका हजनुन ला तदुर्रु वला तनफा लौला रअयतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलुक मा क़ब्बलतुका अबदा। ऐ रामपुर पूर्व जवार से आए हुए रमवापुर की सरजमीन पर आप इस अल्लामा शफी मिल्लत अलैहि रहमत रिज़वान के इस तकरीब में शरीक सआदत जिंदा दिल मुसलमानों उस पूरे मफाहिम को खाने काबा के सुनो। जब हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, हजरत जिब्रील अमीन है, हजरत उमर इब्न खत्ताब से पूछा इस पत्थर को चूमते क्यों हो? तो उमर इब्न खत्ताब ने फरमाया था कसम खुदा की इस पत्थर को पत्थर जानकर नहीं चूमता हो, मैंने अपने माथे निगाहों से प्यारे मुस्तफा को चूमता हुआ देखा है। प्यारे मुस्तफा जहां चूम ले उमर वहीं पर चूमता हुआ नजर आ रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए चूम रहे थे। तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने लिया, लेकर के गए लगाए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने लिया, लेकर के गए लगाए। लगाने के बाद हजरत इब्राहिम ने पूछा मन अंत व मिन अयना जीत? फक़ाला अना मन अंशतु मिन वलदिक व मैं वो तुमसे भी ज्यादा नशीद हूँ और तुम्हारे बेटे से। कहा ये तो जिब्रील ही का कमाल हो सकता। कहा जिब्रील हो? कहा मैं जिब्रील हूँ। कहा ये कौन सा पत्थर? का ये जन्नती पत्थर है। सुभान अल्लाह। जिसको हजरत आदम अलैहिस्सलाम अब देखें वो पत्थर वहां लगा है, लेकिन निस्बत हिंदुस्तान की है। हिंदुस्तान में बैठकर आप जर्रा बराबर ये मत सोचो कि हमारे मासूरात नहीं है। इस हिंदुस्तान को तो निस्बत है खाने काबा, खाने काबा से कि जो पत्थर लगा है खाने काबा में जिसे हजरे अस्वद कहते हैं, वो पत्थर पहले हिंदुस्तान की सरजमीन पर नाजिल हुआ, फिर वहां ले जाया गया। तो उस पत्थर के अंदर कमाल ये था, कमाल ये था कि जब हजरत दाई हलीमा प्यारे मुस्तफा को लेकर के निकली, वो पत्थर अपनी जगह से निकला और प्यारे मुस्तफा के जबीने नियाज को बोसा दे दिया। हाथ को उठाकर प्यारे मुस्तफा के जबीने नियाज को माथे को बोसा दिया। दाई हलीमा खड़ी है, हैरान है कि एक पत्थर है, न उसके हाथ है, न पांव है, न शऊर है, न अक्ल है, न इदराक है। आखिर ये पत्थर अपनी जगह से निकल करके कैसे चूमा? ये हैरत है। फिर हजरत दाई हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तक की रवायत पूछी कि मौला अली सरकार फरमाते कि प्यारे मुस्तफा के पीछे पीछे मैं चल रहा था। जब सहरा में पहुंचा तो पहुंचने के बाद सलाम की आवाज आई। हजरत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला ने रिज़ा पेश किया, रसूल अल्लाह सलाम की आवाज मेरे कान तक पहुंची, आपने जवाब भी दिया है, मगर सलाम करने वाला नजर नहीं आ रहा है। तब मेरे आका बयान फरमाते हैं कि अली तुम्हें पता नहीं, उस तरफ देखो वो जो पत्थर है वो पत्थर तुम्हारे प्यारे नबी को सलाम कर रहा है। ये इनको कैसे पता चला कि प्यारे मुस्तफा जा रहे हैं? जानते हैं उस पत्थर के बारे में मेरे आका के बयान क्या फरमाते हैं? लहू आइनान वलहू लिसान वलहू शफतान। हजर अस्वद ये पत्थर है जिसके पास दो आंखें हैं, जिसके पास दो होठ हैं और जिसके पास जबान भी है। सुभान अल्लाह। जिसके पास जबान भी है। हजर अस्वद के पास आंखें हैं, वो देख सकता है। हजर अस्वद के पास होठ है, चूम सकता है। हजर अस्वद के पास जबान है, वो बोल सकता है। तभी तो बरेली के मुजद्दिद का कलम उठता है मसलक आला हजरत के मानने वालों, इटई रामपुर और रमवापुर के जिंदा दिल मुसलमानों, अब हाथ उठा करके गवाही दो और बताओ आला हजरत सरकार तलब कर इरशाद फरमाते
सुभान अल्लाह। ये प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयाते विलादत है कि हजर अस्वद निकलकर प्यारे मुस्तफा के जबीन नियाज को बोसा देता है। ताज्जुब करने वालों ताज्जुब ना करो, काबा की दीवारें झुक गई, जिनके सजदे को महराबे बोलो बोलो महराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। ये प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का नतीजा अल्लाह ताला ने पूरे साल अरब वालों को बेटे ही बेटे अता फरमाए। क्या अता फरमाए? बेटे ही बेटे पूरे साल। जिस साल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, जानते हो क्यों? क्योंकि अरब में बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। अल्लाह की रहमत को ये भी गवारा नहीं कि जिस साल मेरा महबूब तशरीफ लेकर के आए उस साल कोई जालिम किसी बेटी को जिंदा दरगोर करे। पूरे साल अल्लाह ने अरब वालों को बेटे ही बेटे। ये आयाते विलादत बहुत सारी निशानियां हैं। वैसे भी 2 बज चुके हैं और वक्त इतनी शिद्दत से सवा और 2 बज चुके हैं, यानी इसका मतलब पौना घंटा हो गया और 40 मिनट का टाइम अल्लाह मेरे सामने दिया था। मेरे सामने मफाहिम बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इतनी वसत आपको इतने वसी अंदाज में बयान करूं कि आप भी सोचें कि बताओ मौलवी को माइक मिल गया तो अब छोड़ने को तैयार नहीं। लेकिन हम एक बुजुर्ग आलिम दीन की इस तकलीफ में शरीक सआदत है, जिनकी जिंदगी सरकार हुजूर शुएबुल औलिया से की। और सरकार हुजूर शुएबुल औलिया सिलसिले कादरिया के एक अजीम मुर्शिद का नाम, एक अजीम मुर्शिद का नाम है। और जानते हैं उनकी निस्बत कहां से है? उनकी निस्बत सरकार गाजी को जानते हैं आप लोग? सरकार गाजी को जानते हैं? जितने लोग सरकार गाजी बहराइच शरीफ को जानते हैं हाथ उठा करके बताएं। कौन नहीं जानता? हमा मैं बार बार कहता हूं, सुन लो। आज तो इतनी निस्बतें जमा हो गई कि सारी निस्बतें आप देखेंगे तो माहवे हैरत होगी। जरा सुन लो और सुनने के बाद इस पर मेरे आप कुछ बोलने की जुर्रत कीजिएगा। आपको जो समझ में आएगा उसको और मेरा साथ देने की कोशिश कीजिएगा। निस्बत सरकार गाजी के चचा सरकार सुरखरू सालार, आप स्टेशन की तरफ बढ़ेंगे, फैजुल नबी मदरसा है, मदरसे से दाहिने तरफ उनका मज़ार हुजूर सरकार गाजी के चचा सैयदी सरकार सुरखरू सालार। क्योंकि हुजूर सरकार गाजी की शादी नहीं हुई, शादी हुई थी नहीं हुई थी। 18 साल 4 महीने की उम्र में आपका वसाले पाक हो गया। 19वें साल में वसाले पाक हुआ था। इधर देखो, वसाले पाक हो गया। आपके चचा के औलादों में से एक कड़ी का नाम सरकार सैयदी हुजूर शुएबुल औलिया है। जैसे बहराइच शरीफ में दुआएं कबूल होती हैं, ऐसे उनकी निस्बत के शहजादे की बारगाह खानकाह फैजुर रसूल में जाओ। जो मरीज जाता है वो शिफायाब हो करके आता है। वो खानकाह फैजुर रसूल है, कोई आम शख्सियत का नाम नहीं है। इस इलाके में बहुत सारी करामतें, बहुत सारी करामतें हैं। न मालूम कितने प्रोग्राम में मैंने मालूम किया, ये अपने माथे की निगाहों से देखने वाले देखते हैं। प्रोग्राम हो रहे से महफिल सजी हुई थी, अपने बेगाने सब जमा थे और सरपरस्ती हुजूर फरमाते हैं, जिनको शाह साहब कहते थे, उर्फन शाह साहब। शाह साहब तशरीफ फरमाते सरकार शुएबुल औलिया। ऐसे बारिश हो रही थी, ये हुआ कि मजमान करीब भगदड़ भागने वाला, आपने अपनी छड़ी उठाई और फरमाया वही हवाले है बारिश। हमारे लोगों ने माथे की निगाहों से देखा, इसे चारों तरफ बारिश हो रही और उस मजमे पर एक कतरा भी पानी का नहीं टपक रहा था। ये किसी और की करामत नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूबों का अता किया है। तो मैं कहता हूँ कि रामपुर के मुसलमानों, आपकी निस्बत कोई कमजोर निस्बत नहीं है। आपने निस्बत रखी है अल्लामा शफी मिल्ला से, उनकी निस्बत सरकार हुजूर शुएबुल औलिया से है। सरकार हुजूर शुएबुल औलिया की निस्बत सरकार गाजी से है। सरकार गाजी एक ऐसे के शहीद का नाम है, ऐसे सालार का नाम है, जिसके बारे में सैयदी सरकार आला हजरत इन्हीं बुजुर्गों की तरफ निस्बत और वतीरा देते हैं कि जयपुर के मुसलमान, रामपुर के और पूरी दुनिया के मुसलमानों, इन बुजुर्गों की बारगाह में जाया करो, इनके निस्बत रखा करो। पूछा आखिर मिलेगा क्या, नतीजा क्या मिलेगा? फरमाया या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। बक्का औरंगजेब आलमगीर दरबार गाजी में हाजिर होता है और हाजिर होने के बाद घोड़े पर सवार था, आवाज आई थी अंदर से, औरंगजेब
घोड़े से नीचे उतर, तुझे नहीं पता ये वक्त के उस सुल्तान उस शुहदा का दरबार है जो बादशाहत देना जानता है तो छीनना भी जानता है। आवाज आई थी दरबार गाजी से, वक्त का बादशाह नीचे उतरा था, थर्रा रहा था, रोंगटे खड़े थे। अल्लाह अकबर। कभी वो जिसको आप फिरोज शाह तुगलक के नाम से जानते हैं उसकी कैफियत, लेकिन अब हजरत नहीं, मैं वक्त बहुत ज्यादा। फिरोज शाह तुगलक किसी और की बाबत नहीं, एक निशानी आप सुन लीजिए बस, उसके सिवा और कुछ नहीं। सरकार गाजी मामूली दरबार मसूल, ये निस्बत मामूली नहीं है जो यहाँ से उठी और बराव शरीफ पहुंची और बराव शरीफ से बहराइच शरीफ पहुंची। और बहराइच शरीफ की अलामत जानते हो? बहराइच शरीफ आपको शायद पता नहीं कि सरकार गाजी बहराइच शरीफ में आपका विसाले पाक हुआ, शहादत आपकी हुई वही महुआ के दरख्त के नीचे जहाँ पर आपका मज़ारे पाक है। लेकिन जानते हो आपकी पैदाइश का, सरकार गाजी की पैदाइश इसमें कोई जानता है? मैं मिंबर वालों से मादरत चाहूंगा, है कोई इसमें जो बता सके सरकार गाजी की विलादत कहाँ पे कहाँ पैदा हुई? किसी कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? आप नहीं बता सकते। यही तो निस्बत आप नहीं जानते। आला हज़रत सरकार ने वैसे थोड़ी फरमाया तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। रमुआपुर इटई रामपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, इन बुजुर्गों की निस्बत को थामे रहो, इनके दामन को थामे रहो, इंशाअल्लाह बस इसी शेर के मिस्दाक रहोगे। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग। फिर ये बहकने वाली जमात नहीं। सरकारे गाजी की विलादत जानते हैं कहाँ पे होती है? अजमेर मुअल्ला, अजमेर शरीफ की सरजमीन पर होती है। अब ये तारीखों में जानने की कोशिश की गई, इस बाबत में खुद मौसूफ नहीं हूँ, लेकिन शोहरत तक पहुंची हुई बात है कि सरकारे गाजी उसी जगह पैदा हुए थे जहाँ पर सैयदी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अल-अजमेरी का मज़ार अक़दस है। जहाँ की अजीम निस्बतों से अभी आप फैज़याब हो, सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज की निस्बत से आप फैज़याब हो रहे हैं कि नहीं फैज़याब हो रहे? अम्मा वो अजमेर शरीफ से आए थे, नाम अल्लामा नासिर रज़ा साहब है, लेकिन मैं तो खुद मोइनुद्दीन हूँ भाई, गुलामे मोइनुद्दीन। इधर की भी तो निस्बत देख लो, मैं गुलामे मोइनुद्दीन इधर बैठा हूँ। जब मैं पैदा हुआ था तो छठी के तकरीब में पैदा हुआ था, उसी वक्त मेरे वालिदैन ने मेरा नाम, बल्कि एक हमारे इलाके में बुजुर्ग आलिम दीन थे, बाबा जिनको कहते थे, उन्होंने ही नाम रखा था कि ख्वाजा साहब की छठी के दरमियान का नाम मोइनुद्दीन, तो मेरा नाम तभी से मोइनुद्दीन हो गया उसी निस्बत से। तो मैं ख्वाजा साहब की निस्बतों का परविंदा हूँ, जाहिर सी बात है। तो ख्वाजा साहब को मुझसे ज्यादा, जाहिर सी बात है, मैंने जो समझने की कोशिश की, जो जानने की कोशिश, मैं तो ये नहीं कहता सबसे ज्यादा मैं ही जानता हूँ उनके सिलसिले में, वो एक समंदर जो जितना गोता लगाएगा उतने जानेगा। मैं बस इतना जानता हूँ कि ख्वाजा पाक वो सरजमीन है और अजमेर की गलियां वो गलियां हैं जिनके बारे में मेरे आला हज़रत सरकार अपने वालिद के उस रिसाले के हाशिये में लिखते हैं कि जहाँ पर सबसे ज्यादा दुआएं कबूल होती हैं वो अजमेर मुअल्ला ख्वाजा की नगरी है। अल्लामा हसन रजा खान फरमाते ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। अगर इस निस्बत को देखेंगे आप, इस निस्बत को देखेंगे, हुजूर सरकार शुएबुल औलिया ने, इन बुजुर्गों ने जिनकी तकरीब में शरीक सआदत है, इन बुजुर्गों ने जिंदगी भर नमाज न छोड़ने का कसब किया, बाज़ाब्ता तौर पर नमाज पढ़ते रहे, जमात के साथ नमाज पढ़ते रहे। पीर का ये आलम था कि जिसकी तकबीरे ऊला ना छूटी। सरकार सैयदी अब्दुल लतीफ सथनवी की आदत थी तकरीबन 100 साल तक तकबीरे ऊला जिनकी नहीं छूटी। ख्वाजा पाक के दयारे अक़दस में चलो तो पता चलेगा। पूछा गया कि ख्वाजा पाक कितने साल तक रातों तक जगते रहे? हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत उठाओ, 40 साल तक इशा के वजू से नमाज अदा किया। इसका मतलब 40 साल तक आप रातों में सोए रहे, बल्कि चक्कर मौला की इबादत कीजिए। रवायत बयान की जाती है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अल-अजमेरी तकरीबन 70 साल तक रातों को जगते रहे, पीठ तक अपने बिस्तर पर नहीं लगाया। अल्लामा हसन रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत रिज़वान तरफ पर इरशाद फरमाते हैं, अरे ख़ुफ्तगाने शबे ग़फ़लत को जगा देता है, सालहा साल वो रातों का मसवदा सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज की। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। ख़ुफ्तगाने शबे ग़फ़लत को जगा देता है, सालहा साल वो रातों का न सोना तेरा। तो मैं बताना चाहता था सरकारे गाजी की पैदाइश बहराइच शरीफ में हुई
और शहादत कहां पर हुई? यहाँ पर। जब फिरोज शाह तुगलक पहुंचा था उसी छावनी की सरजमीन पर, तो किसी ने कहा था कि हुजूर जहां पर मज़ार पाक है, ये धोखा देने वाले हर जगह पहुंचते हैं। शाह तुगलक के दरबार में ये फिरोज धोखा देने वाले तकरीबन ऐसे होते हैं। समझ गए आप? नाम ले लूं कि समझ जाएंगे? कितने लोग समझ गए? जरा हाथ उठा करके बताएं। माशाअल्लाह भाई, ये बुजुर्गों का फैजान है। ये नाम ना लो भाई, कराहत जबान पर